श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज सबसे पहली दस्तक होगी उस मुफ्तवादी राजनीति पर जिसके सहारे सत्ता का तिलक नेता खुद लगाना चाहते हैं। मुफ्त के वादे कान घुमाकर पकड़ने की राजनीति का सबसे मुख्य उदाहरण होते हैं, जिसमें एक चीज मुफ्त बताकर जनता के हक की दूसरी चीज या तो गायब कर दी जाती है या फिर महंगी। पंजाब में तमाम मुफ्त वाले वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार हर घर एक नौकरी का वादा पूरा नहीं कर पाई। पंजाब में 1,04,000 पद अभी भी खाली पड़े हैं। पंजाब में बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपए प्रति महीने देने का वादा भी 4 साल 8 महीने की सत्ता के बाद पेंडिंग पड़ा है। दरअसल बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीतिक दलों को एक प्रकार का दृष्टि दोष होता है। कांग्रेस को यूपी का बेरोजगार दिखता है, राजस्थान का नजर नहीं आता। बीजेपी को राजस्थान का बेरोजगार युवा मुद्दा लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पर नेताओं की आंखें बंद हो जाती हैं। बेरोजगारी पर राजनीति के इस दृष्टि दोष पर दस्तक दीजिए। पीछे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर के साथ वाला पोस्टर और आगे पैर के बीच से हाथ निकालकर कान पकड़कर उकड़ू होकर मुर्गा बने बैठे बेरोजगार युवक। इन्हें मुर्गा बनने की सजा दी है उस सियासत ने जिसे बीजेपी शासित राज्य में बेरोजगारी मुद्दा लगती है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के शासन में बेरोजगारी देखने में राजनीति की आंखों में रतौंधी हो जाती है। 3 बेरोजगार हाथ में पोस्टर लेकर खड़े होते हैं जिस पर लिखा है संविदा नहीं, नियमित कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती दो, और आगे लाखों की डिग्री कंप्यूटर पढ़ाने के लिए लेने वाले बेरोजगार युवक मुर्गा बनकर बैठे। जगह है दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय। तो ये नौबत इसलिए आई क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जिन महासचिव प्रियंका गांधी को पक्की नौकरी की जगह संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखना युवाओं के साथ अन्याय लगता है, उन्हें अपनी पार्टी के शासित राज्य राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखने जा रही गहलोत सरकार की कुनीतियां नजर नहीं आती। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स 24 अकबर रोड के बाहर कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई दी। राजस्थान से आए युवा यहाँ 24 अकबर रोड के बाहर मुर्गा बने बैठे हैं। पीछे है प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत की ये बैनर, जिसमें लगातार कंप्यूटर शिक्षकों की भर्तियों को लेकर ये युवा दिल्ली में पिछले 7 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें, पढ़े लिखे ये सब आईटी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और लगातार कुछ इस तरह से इनका विरोध जारी है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासी दृष्टि दोष पर दस्तक देने के लिए पिछले एक हफ्ते से राजस्थान के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान कांग्रेस दफ्तर से लेकर पार्टी नेताओं के अलग अलग घर दफ्तर के बाहर कभी मुर्गा बनकर कभी दंडवत लेटकर अपनी तरफ देखने की गुजारिश कर रहे हैं। गहलोत सरकार ने संविदा पे कंप्यूटर शिक्षक लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जबकि बजट 2020 में उन्होंने नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का वादा किया था। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह जब इस नौजवान से बात कर रही थी, तभी सुरक्षा कर्मी बेरोजगारों के प्रदर्शन को ड्रामा बताकर हटाने लगता है। बात कर रहे ना, कुछ इनका अधिकार अपनी बात क्या ड्रामा नहीं चलेगा। इन लोग की कोई पीढ़ा है ना भैया, तो उनकी वो इसी तरह से विरोध करना चाह रहे हैं। ये बेरोजगार युवा राजस्थान से दिल्ली में आकर राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पवन बंसल के दफ्तर तक जाकर ज्ञापन देकर आए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। प्रियंका मैम यूपी में तो संविदा का विरोध करती हैं और राजस्थान में संविदा पे हमें वैकेंसी ली जा रही है मैम। तो हमें मैम वहाँ पे भी प्रताड़ित किया जा रहा है। हम संविदा भर्ती का विरोध करते हैं मैम, नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। इन्हीं हाथों को काम देने का वादा करके सत्ता राजस्थान में कांग्रेस ने हासिल की, वो हाथ अब जमीन पर पड़े हैं और एसी कमरे में बैठकर चुनाव जीतने का मंथन करने वाले नेता देखिए, बेरोजगार का पसीना बह रहा है। राज्य के 14,000 सरकारी स्कूलों में 11,000 कंप्यूटर लैब है। 2009 में गहलोत सरकार ने कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए एक निजी कंपनी से MOU किया था, जिससे जुड़े लोग ही पार्ट टाइम के तौर पर कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाते थे। 2014 में करार खत्म हो जाने के बाद से राजस्थान में बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने के शिक्षकों की सेवाएं बंद हो गई।
कंप्यूटर शिक्षक भर्ती दोबारा करने का वादा करके निभाने के नाम पर अब संविदा का खेल राजस्थान में खेले जाने की शुरुआत हुई तो पक्की नौकरी के लिए हाथ जोड़कर नौजवान दिल्ली में कांग्रेस को याद कराने लगे कि अगर उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देना गलत लगता है तो राजस्थान में कैसे वही गलती सही मानी जा रही है। नेताओं की बात कहने के लिए कुछ और, हमेशा सियासत में हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं और जमीन पे हकीकत कुछ और। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। सांसद, विधायक, मंत्री का पद खाली हो तो तुरंत भर दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में सरकारें जनता के हित के लिए जरूरी सरकारी पदों को भरने में सालों लगा देती हैं। बेरोजगारों पर सरकारी दृष्टि दोष की कहानी अब उत्तर प्रदेश से देखिए, जहां बीजेपी को कांग्रेस शासित राज्य में नौकरी के लिए आंदोलन करते बेरोजगार दिख जाते हैं, लेकिन अपने ही शासित राज्य की राजधानी में दौड़ते भागते परेशान आंदोलन करते बेरोजगारों को देखने के लिए आंखें मूंद ली जाती हैं। लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, ये सब जो नारा लगता है किस लिए, झूठा नारा क्यों लग रहा है? हम एक लड़की के सामने बोल रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है सीएम सर, हमारी मांग पूरी कर दीजिए, हमें भी वर्दी, हमें भी देश की सहायता के लिए आगे लाइए। हाथ जोड़ के विनती है सीएम सर। जब एक बेटी को नौकरी के लिए धक्के खाते खाते सरकार के सामने हाथ जोड़ना पड़ जाए तो जरूरी है कि अब दस्तक दी जाए। ये हाथ जोड़ने की नौबत क्यों आई, पहले देखिए। सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अचानक सैकड़ों बेरोजगार नौजवान पुलिस भर्ती में खाली पदों को भरने की मांग लेकर विधानसभा के पास तक पहुंचने लगे। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। राष्ट्रपति के लखनऊ दौरे के बीच बेरोजगारों की फौज से सिस्टम को ऐसा डर लगा कि इन नौजवानों को लखनऊ के दूसरे धरना स्थल पर भेज दिया गया। हाथ में अलग अलग रंग के कागज पर अपनी बेरोजगारी दूर करने की गुहार लगाने वाले ये वो युवा हैं जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में आई पुलिस भर्ती के दौरान तमाम पैमाने पर अपनी योग्यता साबित की, लेकिन 2015 की पुलिस भर्ती में 3,528 पद खाली रहे। 2018 में भर्ती के दौरान 5,292 पद खाली रह गए। 2018 की ही तीसरी भर्ती में भी 4,000 पद रिक्त रह गए। तो कुल 12,000 से ज्यादा खाली पुलिस पदों को जल्द भराने के लिए अब सिर्फ अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के दफ्तर के चक्कर काटते काटते ये युवा परेशान हो गए हैं। कह नहीं सकते, मैं एक हफ्ते खाना नहीं खाई हूँ। इस प्रशासन उस प्रशासन के साथ मैं दौड़ी हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई है। मैं गोरखपुर कितनी बार गई, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई है। पढ़ लिख कर दौड़ भाग कर ही तो इन नौजवानों ने अब से 3 से 5 साल पहले पुलिस की भर्ती का इम्तिहान दिया, लेकिन जितने पद भरने थे उतने भी न भरकर सरकार ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन चेहरों को देखिए जिन्हें अब अपनी बेरोजगारी एक गाली लगती है। अपने घर से पैसा मांगना अपमान। अब अगर हमें सर 200, 400 या 1000 रुपए घर से जरूरत होती है तो भी दिक्कत होती है सर, मिलता नहीं जल्दी से। बेरोजगार युवा पैसे को तरस रहे हैं और राजनीति नहीं तरसती। राजस्थान के बेरोजगार दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर मुर्गा बनकर नौकरी का इंसाफ मांगते हैं तो कांग्रेस का एक नेता नहीं सुनता, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार से गुहार लगाते बेरोजगार नौजवानों की मांग सुनने तुरंत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंच जाते हैं। राजनीति में फंसाए गए बेरोजगार पिछले 3 साल से ऐसे ही अब हर बार लखनऊ में खाली पदों को भरने की मांग लेकर आते हैं, धरना देते हैं। पुलिस वाले इनका ज्ञापन लेकर आश्वासन की घुट्टी पिलाकर लौटा देते हैं और नहीं मिलती कभी भर्ती पूरी करने की तारीख। एक तरफ सरकार का उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने का दावा, तो वहीं पुलिस भर्ती को लेकर के हजारों की तादाद में पहुंचे इन नौजवानों ने सरकार से अपनी भर्ती को विज्ञापन के अनुरूप करने की गुहार लगाई है। रिक्त पद हैं और ऐसे में इनका मानना है कि मेडिकल टेस्ट करा के इनको ज्यादा से ज्यादा भर्ती की जाए, क्योंकि आंकड़े केवल कागज के लिए नहीं सच्चाई के लिए होते हैं और यही कारण है कि पूरे राज्य से आज अभ्यर्थी यहाँ सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन अमित राज के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। देश में होली दिवाली पर आपने ऐसी सेल कई बार देखी होगी, जहां पहले दाम बढ़ाकर फिर उस पर 50% घटाकर छूट दिखाकर सेल लगा दी जाती, जहां कटे छटे सामान को छूट के साथ दिखाकर या मुफ्त बताकर ग्राहकों को लुभाया जाता है। ऐसा इसीलिए ताकि दोष छुपाकर मुफ्त का गुण दिखाया जा सके। यही राजनीति देश के कई राज्यों में हुई। जनता को कहते हैं मुफ्त में लैपटॉप दे रहे हैं, राशन मुफ्त दे रहे हैं, फ्री में स्कूटी साइकिल से लेकर मुफ्त का बिजली पानी तक दिया जाता है, लेकिन जनता को वो सामान कभी मुफ्त नहीं मिलता।
बल्कि उसकी कीमत दूसरे तरीकों से जनता चुकाती है। यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। भरोसा रखो, केजरीवाल हवा में बात नहीं कर रहा। हवा में बात तो नहीं की, लेकिन हवा में हाथ लहराकर जीरो दिखाया। दुनिया को शून्य का ज्ञान तो आर्यभट्ट ने दिया, लेकिन हाथ से शून्य बनाकर पंजाब में सत्ता का करंट पाने के मकसद से बिजली का बिल जीरो आने का भरोसा अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त की बिजली से सीएम की कुर्सी पाने वाले अरविंद केजरीवाल पंजाब में पावर मिलते ही पहली कलम से 300 यूनिट तक फ्री बिजली कर देने का ऐलान कर देते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। भारत में 90 के दशक में दक्षिण के राज्य तमिलनाडु से मुफ्त चावल, मुफ्त मंगलसूत्र और मुफ्त की कलर टीवी देने की राजनीति शुरू हुई, जो धीरे धीरे मध्य भारत से उत्तर भारत तक मुफ्त लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी से होते हुए दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी तक पहुंची थी। वही मुफ्तवादी राजनीति के दिल्ली में सुपरहिट प्रयोग के बाद केजरीवाल उसका दूसरा शो पंजाब में चलाना चाहते हैं। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा, 2 बल्ब हैं, उसका 50,900 रुपए का बिल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। बिल गलत है, जानबूझ के गलत बिल भेजे जाते हैं। फिर वो बेचारा ठीक कराने जाता है तो कहते हैं इतने पैसे दे दो, तेरा बिल ठीक कर दूंगा। करते हैं, नहीं करते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर बिजली का बिल बढ़ाकर घटाने के नाम पर भ्रष्टाचार होता है तो बिल को सही करना सच्ची प्रशासनिक राजनीति होगी या बिल माफी की सियासत सही कही जाएगी? जितने पुराने बिल हैं, डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। आप इस बात को समझिए कि क्या वाकई जनता को मुफ्त में बिजली मिलती है या फिर मुफ्त के नाम पर कान इधर से घुमाकर उधर से पकड़ा जाता है। क्योंकि अभी यह बात सच है कि पंजाब में बिजली महंगी है, लेकिन इसलिए क्योंकि पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा निभाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का भार दूसरे आम उपभोक्ताओं पर अब तक कैप्टन सरकार डालती आई है। तो क्या मुफ्तवादी राजनीति की असलियत यही होती है कि एक चीज मुफ्त करके दूसरी तरफ जनता पर उसका बोझ डाल दिया जाए? सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। दिल्ली में अच्छी नीयत वाली सरकार आई, सारे काम हो गए। यहाँ पंजाब में अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, आप ये रेता माफिया खत्म कर दो, शराब माफिया खत्म कर दो, ये सारे माफिया खत्म कर दो, पैसे की बौछार हो जाएगी। पैसे की कमी नहीं है पंजाब के अंदर। पंजाब पर 2016-17 में 1,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2020-21 में बढ़कर 2,52,880 करोड़ रुपए हो चुका है। ऐसे में मुफ्त बिजली का भार पंजाब कैसे उठाएगा? बताओ, मेरे को ये कहते हैं कि केजरीवाल फ्री देता रहता है, फ्री देता रहता है, फ्री देता रहता है। मैं अपने घर लूट के तो नहीं ले जाता। तो अपने घरों से भी कोई पार्टी पैसा लेकर नहीं आती। दिल्ली में मुफ्त पानी का वादा निभाने के लिए 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है और दिल्ली में मुफ्त बिजली के वादे को निभाने के लिए हर साल 2,255 करोड़ रुपए का भार आता है। एक तरफ सरकार कहती है कि मुफ्त कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसी दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की बात राज्य के हिस्से से जब आती है तो कहा जाता है राज्य के खजाने में तो पैसे नहीं। एमसीडी के डॉक्टर्स और टीचर्स की सैलरी महीनों अटकी रहती है और पूछा जाता है कि पैसा क्यों नहीं मिलता, तो जवाब मिलता है हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं। कुल मिलाकर आप भी ये जानते हैं कि कहीं भी कभी भी कुछ मुफ्त नहीं मिलता। तो राजनीति जनता को समृद्ध बनाने की होनी चाहिए, मुफ्त की रेवड़ी बांटने की नहीं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो मुफ्त की जो राजनीति होती है उसमें एक चीज अगर मुफ्त दी जाती है तो दूसरी चीज किस तरीके से आपसे दूर रखी जाती है, आपको उससे वंचित रखा जाता है, वो साफ साफ समझ में आता है।
लेकिन ये तो बाकी राज्यों की बात है। हम आपको अब बिहार की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में बेरोजगारों को जल्द नौकरी का न्याय पाने के लिए पुलिस की लाठी खानी पड़ती है। देश दुनिया में शिक्षा के ऐतिहासिक महत्व के पन्ने पर नाम कमाने वाले बिहार में शिक्षकों के 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद शिक्षक भर्ती करना मानो बिहार में रॉकेट साइंस हो गया है। लाठी पटक कर जिन्हें दौड़ाया जा रहा है, जिन्हें घेर कर पटना की सड़कों पर पीटा जा रहा है, जो पुलिस के लाठी चार्ज के डर से भागते हुए एक दूसरे के ऊपर गिर जा रहे हैं। महिलाएं तक जहां पुलिस के लाठी के डर से धक्के खा रही हैं। जो अपनी जान बचाने के लिए पटना की सड़क पर बेतहाशा भाग रहे हैं। जो बच नहीं पाए और पीठ पर पुलिस की लाठी के जख्म दिखा रहे हैं। जख्म के निशान है, आप देख सकते हैं। ये जख्म जो है इन अभ्यर्थियों पर बरसाया गया है, लाठी जो पुलिस की बरसाई गई है। कि बिहार में वही बेरोजगार हैं जिन्हें नौकरी देने के नाम पर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख पदों की बोली वोट लेने के लिए लगाई जा रही थी। इसीलिए पुलिस के हाथों पीटे गए बिहार के बेरोजगार पूछते हैं, नौकरी मांगना क्या अपराध हो गया? पुलिस की बर्बरता है कि शांत बैठे हुए शिक्षा अभ्यर्थियों पे ये ऐसे व्यवहार कर रही है। जिस तरह से लाठीचार्ज किए हैं, लग रहा है कि ये लोग क्रिमिनल हैं। क्या हम लोग क्रिमिनल हैं? हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग युवा बच्चों को पढ़ाकर उसको बनाते हैं। दरअसल बिहार में शिक्षकों के 37,335 पदों पर भर्ती के लिए 2019 में स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी STET का आयोजन होता है। 2021 में रिजल्ट आता है तो 37,000 से ज्यादा पदों के मुकाबले कम लोगों को सफल दिखाया जाता है। बेरोजगारों का गुस्सा है कि जब पद खाली तो उनके मुकाबले क्वालिफाइड को क्यों मेरिट लिस्ट से बाहर रखा गया? क्यों सीधे नियुक्ति अब देने की जगह सिर्फ क्वालिफाइड बताकर लटकाया जा रहा है? आपने तो कहा था कि नियुक्ति होगी, तो हम लोग को क्यों पात्रता देंगे? क्या हम लोग लॉलीपॉप पकड़ने आए हैं? जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड स्टूडेंट को आप जो है सिर्फ आप नियुक्ति दीजिए, ना कि पात्रता का लॉलीपॉप दिखाकर बच्चों को बेरोजगार रखने की कोशिश की। 2011 वालों के क्या हुआ? अभी यहाँ पे 2011 वाले 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं जो कि कह रहे हैं कि हम लोग आप लोग प्रोटेस्ट करते रहिए। सोचिए, वर्षों मेहनत से जो पढ़े, एग्जाम पास किए, उन्हें धरना आंदोलन के लिए तब मजबूर किया जाता है जबकि बिहार के स्कूलों में पढ़ाने के लिए 3,15,778 शिक्षकों के पद खाली पड़े। बिहार में कुल 7,28,937 टीचर होने चाहिए। इतने स्वीकृत पदों के मुकाबले बिहार में सिर्फ 4,13,159 टीचर ही स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हजारों स्कूल तो ऐसे हैं जो एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं और तब पास होकर भी अनिश्चितता के कुएं में धकेल दिए गए नौजवानों को पटना की सड़क पर पुलिस आगे करके गिराकर पीटा जाता है। ये सरकार तो लाठी वाली सरकार है, तानाशाह रवैया अपना रही है। एक तो घोटाला करती है और पूरे तरीके से जो नौजवान का जो जीवन है, युवाओं का जो जीवन है, उसको बर्बाद करने पे तुली हुई है। अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है। न्याय करेंगे, लेकिन कब? क्योंकि हालत यह है कि बिहार में 6ठे चरण की शिक्षक भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई और 7वें चरण की टीचर भर्ती का रिजल्ट जारी करने के बाद पास हुए नौजवानों को डर है कि अब नौकरी पाने में वर्षों सरकार लगा देगी, जैसे अब तक लगाती आई है। 19 STET पास कैंडिडेट प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी बहाली की जाए ताकि 2011 में जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनकी तरह इन्हें सालों तक इंतजार न करना पड़े। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना।
दस्तक में वक्त ब्रेक का है। जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि भविष्य में ड्रोन वाली साजिश रोकने के लिए सरकार ने क्या फैसला किया है। आप देखते रहिए दस्तक।